वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 49 से लेकर 51 तक करते हैं। तर्जुमा। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकीज़ा करता है। किसी पर एक धागे के बराबर जुल्म ना किया जाएगा। देखो, ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं और ये हरकत सरीह गुनाह होने के लिए काफ़ी है। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो बुत का और बातिल माबूद का एतकाद रखते हैं और काफरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा राह रास्त पर हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अगर जो डाटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जो फोकल कार्ड ऑफ लेंथ 6 है, तो ये जो फोकल कार्ड होता है बेसिकली ये आपके पास लैटिस रेक्टम होता है, वो आपके पास 6 गिवन है। और इफ़ इट इज़ नोन दैट पैराबोला हैज़ फोकस, हमें फोकस भी गिवन है एंड डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले जो जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं। हमें गिवन है जो लैटिस रेक्टम है वो आपके पास 6 है, जो फोकस है वो आपके पास आ जाएगा 4 कामा -2 आ जाएगा। और एक और चीज गिवन है कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये चीज हमें इस पूरे क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले जो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम होता है ये आपके पास होता है फोकल कार्ड। अब उसने हमें ये चीज़ गिवन की, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपके पास एक फिक्स लाइन है, तो इसका मतलब है ये सपोज करेंगे, ये मैं कहता हूँ ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे फिक्स हो गया क्योंकि ये इसके पैरेलल आ गया। अब जो पैरेलल आ गया, अब जो फोकस होता है वो आपके पास देखें, वो आपके पास x में 4 है और y में -2 है। तो मैं मिसाल में दे देता हूँ कि ये x पे कहीं 4 है और y पे कहीं 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर इसका फोकस बन रहा है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये आपके पास आ गया 4 कामा -2। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपके पास ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि जो कहीं शेप बनेगी पैराबोला की वो फिर कुछ इस तरीक़ेकार से शेप होगा, या इसको इस तरीक़ेकार से समझ लें, क्योंकि ये ओरिजिन पे पास नहीं होगा तो ये थोड़ा सा शिफ्टेड पैराबोला की फॉर्म है। यानी यहाँ पे ये ओरिजिन होगा, ये तो थोड़ा सा इसको आगे हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब हमारे पास सबसे पहले जो गिवन था वो लेटेस्ट रेक्टम था, वो आपके पास 6 है। तो अगर हम इसका फार्मूला लगाएं तो वो होता है 4a इज इक्वल टू 6। और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आपके पास होता है a इज इक्वल टू 6/4। तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3/2। ये आपके पास आ गया a। अब आपके पास ये जो हमने टाइप पढ़ी थी, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करूं तो इसकी जो टाइप होती है उसकी इक्वेशन आपके पास ये होती है y² इज इक्वल टू 4ax। लेकिन इसमें जो ओरिजिन होता है, यानी जो x और जो h और k होते हैं वो आपके पास 0,0 होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो तो जो उसका फोकस होता है वो आपके पास होता है a,0। अब आप ये देखें जो h होता है उसको हम x कंसीडर करते हैं। इसका मतलब जब फोकस आगे बढ़ा, यानी ये आपके पास सपोज करेंगे ये आपके पास a था और ये आपके पास h हमने अगर आगे मूव करवाया, तो अगर इसको ट्रांसलेटेड यानी या शिफ्टेड पैराबोला में देखें तो फिर जो इसका फोकस बनता है वो सिंपल ये होता है कि a में आपके पास जो h की वैल्यू है वो आपके पास ऐड हो जाती है, यानी ये a प्लस h और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस k। अगर आपके पास
सिंपल पैराबोला हो तो फिर फोकस ये होता है, और अगर आपके पास ट्रांसलेटेड पैराबोला हो तो फिर उसमें फोकस की इक्वेशन ये बनती है। आपके पास ट्रांसलेटेड फोकस इसके बराबर है तो फिर आपके पास जो फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस एच कामा 0 प्लस के, इसको के ही कर दें, और उसने जो हमें फोकस दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4 कामा माइनस 2। इसका मतलब फिर हम इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो ये आ जाएगा a प्लस एच इज़ इक्वल टू 4, और ये आपके पास आ जाएगा k इज़ इक्वल टू माइनस 2। अब जो a की वैल्यू निकाली है उसको अगर हम पुट कर दें यहाँ पे तो a की वैल्यू हमने निकाली है 3/2 प्लस एच इज़ इक्वल टू 4, इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 4 माइनस 3/2, 4 2s आर 8, 8 माइनस 3/2, h आपके पास आ जाएगा 5/2। ये हमने h की वैल्यू निकाल ली और k की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी। तो अब अगर हम इसी जनरल इक्वेशन से ट्रांसलेटेड इक्वेशन में जाने की कोशिश करें तो आपके पास मैंने सिंपल आपको ये ट्रिक बताई है, जो आपके पास y होता है उसके साथ हम k को लिखते हैं। पहले हम इसको यूं लिखते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो y होता है उसके साथ हम k लिख देंगे, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x के साथ हम h को लिखते हैं। ये आपके पास जनरल इक्वेशन हो गई। वैल्यूज को पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस के आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 3/2, x माइनस h आ जाएगा 5/2। तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 2s आर 6, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी का भला करने वाले पर वाजिब है कि जब वो उसी वक्त अपनी नेकी भूल जाए, और जिसके साथ भलाई की जाए उस पर वाजिब है कि ज़िंदगी भर अपने मोहसन की नेकी को याद रखें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।